अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 है एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। इसमें सबसे पहला हम टॉपिक देखेंगे आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर बोला जाता है शनाख्त को। जब हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर काम कर रहे होते हैं तो वहां पे जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो वेरिएबल्स बनाते वक्त हमें उनको एक शनाख्त या एक नाम देना होता है। जैसे हम प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं इंट ए, इंट बी, इंट एक्स, इंट वाई। तो जो एक्स ए बी है ये आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिकल में भी जाके देखते हैं कि किस तरह से हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन आइडेंटिफायर इज द नेम गिवन टू द वेरिएबल, कांस्टेंट, टाइप, फंक्शन और लेबल इन द प्रोग्राम। आइडेंटिफायर जो होता है ये एक नाम होता है जो हम वेरिएबल को दे सकते हैं, कांस्टेंट को दे सकते हैं, फंक्शन को दे सकते हैं या किसी भी लेबल को दे सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो जब भी हमने आइडेंटिफायर बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए 3 रूल्स को फॉलो करना लाजमी है। पहला क्या है? द फर्स्ट करैक्टर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। इसमें जो पहला करैक्टर होगा वो या तो अल्फाबेट या तो एबीसी का कोई वर्ड होगा या फिर अंडरस्कोर इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद है आइडेंटिफायर मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेटिक करैक्टर, डिजिट्स और अंडरस्कोर। अगर आपने कोई भी आइडेंटिफायर बनाना है तो वो इन 3 चीजों से मिलकर बनेगा। या तो वो कोई अल्फाबेटिक करैक्टर होगा, कोई डिजिट होगा या कोई भी नंबर होगा। ये तीनों आप एक ही आइडेंटिफायर के अंदर लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है द रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम। इसका मतलब क्या है कि देखिए रिजर्व वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो पहले से सी लैंग्वेज के अंदर बना के रख दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, तो ये सी लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं। तो आपने इन वर्ड्स को एज एन आइडेंटिफायर के नेम के तौर पे नहीं रखना। जैसे इंट प्रिंट एफ ये नहीं लिखना आपने। ठीक है, इंट स्कैन एफ, इंट फॉर, इंट इफ, ये सारे रिजर्व वर्ड है, इनको आपने एज एन आइडेंटिफायर के नेम के तौर पे नहीं लिखना। तो चलिए सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि आइडेंटिफायर को लिखने का तरीका क्या है। तो लास्ट वीडियोस में हमने डेव सी प्लस प्लस को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हम आइडेंटिफायर को जो है वो बना सकते हैं। तो आइडेंटिफायर जो है वो किस तरह से बनेगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट एक्स। अब यहाँ पे ये जो एक्स है ये एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, एक्स जो है ये हमारे पास एक आइडेंटिफायर का काम करेगा। ठीक है, इसके लिए हम और भी आइडेंटिफायर बना सकते हैं। इंट ए, यहाँ पे ए भी आइडेंटिफायर है। इंट को भी आप छोड़ दें। ठीक है, ये वेरिएबल को बनाने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? या तो हम इसको वाई लिख लें। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट एक्स वाई जी, कुछ इस तरह से करके मैं इसको लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो एक्स टी वाई डब्ल्यू आर ई डब्ल्यू है ये एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, तो इसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। उसके बाद उसने हमें 3 रूल्स बताए थे। ठीक है, पहला रूल क्या था कि जब हम आइडेंटिफायर का नाम रखें तो हम अंडरस्कोर रख सकते हैं। अंडरस्कोर एक्स वाई जी इस तरह करके या एक्स वाई जी लिख देते हैं, एक्स वाई जी, ये एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा था कि अगर आप आइडेंटिफायर बनाना चाहते हैं तो उसमें अल्फाबेटिक, ठीक है, नंबर और डिजिट्स भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ए बी सी 3 4 5, इस तरह करके भी आइडेंटिफायर बना सकता हूँ। ठीक है, कहता है इस तरह करके आप आइडेंटिफायर नहीं बना सकते प्रिंट एफ। ठीक है, ये गलत है तरीका। ठीक है, ये जो तरीका है ये गलत है क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है। इंट प्रिंट एफ आप नहीं लिख सकते। ठीक है, इंट स्कैन एफ नहीं लिख सकते आप, ये भी गलत है क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है। ठीक है, और उसके बाद एक चीज और भी आपने याद रखनी है, जब आपने बनाना है आइडेंटिफायर बनाना है तो उसके स्टार्ट में कभी भी आपने इस तरह करके कोई भी नंबर नहीं लिखना। ये याद रखिएगा कि जब भी हम आइडेंटिफायर बनाएंगे तो आइडेंटिफायर हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। लेट्स सपोज इससे Z। ठीक है, मतलब ऐसे करके कोई भी आइडेंटिफायर स्टार्ट होगा, कभी भी नंबर से आइडेंटिफायर जो है वो हम स्टार्ट नहीं करेंगे, या फिर कभी भी हम आइडेंटिफायर स्पेशल सिंबल, ठीक है, इसके साथ स्टार्ट नहीं करेंगे। ये याद रखिएगा, बस ये 2 चीजें याद रखनी है। कभी भी हमारा आइडेंटिफायर स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं होगा और कभी भी हमारा आइडेंटिफायर जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। एंड पे नंबर आ सकता है, जैसे ABC 3 4 5 लिखा हुआ है, लेकिन स्टार्ट में कभी भी नंबर नहीं आएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जरा स्लाइड में जाके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है, 2 टाइप्स के हमारे पास आइडेंटिफायर हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर
एंड यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हमारे वो आइडेंटिफायर होते हैं जो पहले से बना के रख दिए जाते हैं, जिनका कोई खास मकसद या खास मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये हमारे जो आइडेंटिफायर होंगे ये कौन से होंगे, इनको हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर का नाम देंगे, जिनका कोई स्पेशल मीनिंग होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास यूजर डिफाइंड, ठीक है, आइडेंटिफायर। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर से मुराद क्या है, ये वो आइडेंटिफायर होते हैं जिनको जो है वो डिफाइन किसने किया होता है, डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर, जिसको हमारा प्रोग्रामर जो है वो डिफाइन करता है, ये हमारे यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होते हैं। ठीक है, देखिए मैं लेट्स सपोज कहता हूँ इंट मार्क्स, ये जो है ये यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये कौन सा आइडेंटिफायर है, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है। इसको लिखने का जो तरीका होता है, ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप इंट लिख दें और उसके बाद आइडेंटिफायर का नाम लिख दें। ये था हमारा यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या होते हैं, लेट्स सपोज आपने लिख दिया स्कैनएफ, ठीक है, स्कैनएफ, प्रिंटएफ, ये जो है ये हमारे जिनके ऑलरेडी कोई ना कोई मतलब है, जिनके ऑलरेडी कोई ना कोई मीनिंग्स हैं। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाएंगे, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहलाएंगे। ठीक है, स्कैनएफ, प्रिंटएफ, ये सारे जो है ये हमारे क्या कहलाते हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड इज अ वर्ड इन सी लैंग्वेज दैट इज प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस, जिनका कोई खास मकसद होता है। द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ कीवर्ड इज डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, ये जो कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, इनका भी पहले से कोई प्री डिफाइंड का मतलब है पहले से बना के रख दी गई चीज। ठीक है, उसका कोई मीनिंग हो, उसका कोई मकसद हो, ठीक है, या मीनिंग या पर्पस जो होता है कीवर्ड का, वो जिस बंदे ने वो लैंग्वेज बनाई होती है। ठीक है, जिस पर्सन ने, डेवलपर बोला जाता है उस पर्सन को जिसने कोई चीज बनाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज, इट्स मीन कि वो लैंग्वेज जो डेवलपर ने बनाई हुई है, ठीक है, उसने खुद से ही कोई मकसद या कोई मीनिंग जो है किसी भी वर्ड का रख दिया। जैसे प्रिंट एफ है, उसका मतलब है स्क्रीन के ऊपर आउटपुट को दिखाना। स्कैन एफ का मतलब है यूजर से इनपुट लेना। तो ये जो स्पेशल मीनिंग्स और पर्पस हैं ये पहले से बना के रख दिए गए हुए हैं, इनको हम कीवर्ड्स का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हर लैंग्वेज के अंदर मेन टॉपिक है। ठीक है, और इसको बच्चे जो है वो ऐसे ही जो है वो गुजार देते हैं, इसको ध्यान से नहीं समझते। अगर आप लोगों को इस टॉपिक की, वेरिएबल वाले टॉपिक की समझ आ जाए तो अगले जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं जिसमें हम कंडीशंस को देखने वाले हैं, लूप्स को देखने वाले हैं, फंक्शंस को देखने वाले हैं, वो सारे के सारे चैप्टर्स या वो सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करना बहुत ईजी हो जाएगा अगर हम ये वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से कर लें। ठीक है, तो देखें, अब वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। वेरिएबल क्या होता है, ये बेसिकली एक लोकेशन होती है या एक सेल होता है जो मेमोरी के अंदर जाके एक जगह कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, मेमोरी में जाके एक बॉक्स सा बन जाता है। ठीक है, और उस जगह को एक नाम दे दिया जाता है और उसको एक वैल्यू दे दी जाती है। ठीक है, वेरिएबल इस्तेमाल क्यों होते हैं ये याद रखिएगा। वेरिएबल हमेशा, वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। ठीक है, वेरिएबल हमेशा डाटा को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं और इनकी जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू जो होती है वो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जब चल रहा होता है तो वो चेंज होती रहती है। तो चलिए हम एक वेरिएबल बना के देखते हैं किस तरह से हम वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, ये देखें आपने लिखा इंट मार्क्स इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। तो यहाँ पे ये जो है ये एक वेरिएबल बन गया हुआ है। ठीक है, तो ये मार्क्स वेरिएबल नहीं है, ये पूरे का पूरा एक जो इंट मार्क्स इज इक्वल टू 10 है, ये पूरे का पूरा एक मेमोरी के अंदर बॉक्स बन गया हुआ है। मेमोरी के अंदर एक लोकेशन बन गई हुई है जहां पे मार्क्स जो है उसका नाम है और 10 जो है उसकी वैल्यू है। तो ये पूरी लाइन जो है इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम जो है वो चेंज होती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएबल डेक्लेरेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डेक्लेरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब हम क्या चीज बताते हैं, डाटा टाइप और उस वेरिएबल का नेम, तो इसको हम वेरिएबल डेक्लेरेशन कहते हैं। ये अगर लाइन में इधर से रिमूव कर दूं तो जब आप दो चीजें लिखेंगे, ये याद रखिएगा, सिंपल सी डेफिनेशन है, जब हम डाटा टाइप और उसका नाम लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगी, वेरिएबल डेक्लेरेशन कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डेक्लेरेशन
ठीक है, मैंने वेरिएबल बनाया, उसको डाटा टाइप दी, उसको नाम दिया, और जब मैंने उसको एक वैल्यू दे दी कोई सी भी, तो ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बन गया। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक जो है वाइंड अप करते हैं।